कुछ लोग उर्दू लफ्ज़ों के उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, एक लफ्ज़ है शराब। शराब, मदिरा या वाइन, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोग जो शाह और सा में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, वो इसे भी शराब बोलते हैं बजाय शराब के शराब। अगर हम इसे शराब बोलते हैं तो इसके मायने बदल जाते हैं। देखिए, शराब, मदिरा या वाइन, और शराब। शराब का मतलब होता है मृग तृष्णा, छलावा, मिराज, इल्यूजन। ये मृग तृष्णा या मिराज क्या होता है? आपने अक्सर महसूस किया होगा कि आप कहीं जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, तो खासकर गर्मियों में ऐसा होता है कि आपको दूर पे दिखाई देगा कि कोई कार आती हुई। देखिए, तो उस कार की परछाई या प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन आपको सड़क पर भी दिखाई देगा, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि शायद वहाँ पर पानी है, सड़क पर पानी पड़ा हुआ है। लेकिन जब आप उसके नज़दीक पहुँचते हैं तो आपको पता लगता है कि पानी नहीं है। रेगिस्तान में भी अक्सर ऐसा होता है कि लोग सफ़र कर रहे हैं, कहीं कहीं पर पेड़ का अक्स जब उन्हें ज़मीन पर दिखाई देता है, पेड़ का रिफ्लेक्शन जब उन्हें ज़मीन पर दिखाई देता है तो उनके समझ में आता है कि पानी है। और अगर उन्हें प्यास लगी है तो जाहिर है कि वो उस तरफ जाएंगे जहाँ पर उन्हें पानी का पानी नज़र आ रहा है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पानी नहीं होता है, पानी बिल्कुल नहीं होता है। तो उसे कहते हैं मृग तृष्णा या मिराज या छलावा या इल्यूजन, कुछ भी कह सकते हैं। तो आपने देखा कि शराब और शराब में कितना फ़र्क है। इसलिए उर्दू में लफ्ज़ों के तलफ़ुज़ पर, प्रोनाउंसिएशन पर, उच्चारण पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये शराब है, इसके मानी देखिए, और फिर ये शराब है। दोनों में आपने देखा कि शाह को सा बोलने की वजह से कितना फ़र्क पड़ गया मीनिंग में, यानी माने ही उसके बदल गए।